सदियों से माना जाता है कि अगर आपका पेट साफ है तो आप स्वस्थ हैं। क्या आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में राजा महाराजा और अमीर लोग अपने पेट और आंतों को साफ रखने के लिए हर रोज़ एनिमा लिया करते थे और इसके लिए वो अपने पास ट्रेंड स्टाफ भी रखा करते थे। आज साइंस कहता है कि ऐसे एनिमा को रेगुलरली नहीं लेना चाहिए, परंतु अपने पेट और आंतों को साफ रखना बिल्कुल ज़रूरी है। कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी बहुत कॉमन कंडीशन है जो एक आदमी को परेशान और बेबस कर देती है। कब्ज़ से ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं। अगर आप कब्ज़ से परेशान हैं या फिर कब्ज़ से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर राजेश इस साइंस और फैक्ट बेस्ड मेडिकल चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। कब्ज़ क्या होता है? नियमित अंतराल पर स्टूल्स पास नहीं होना, एक हफ्ते में 3 बार से भी कम लैट्रिन जाना, हार्ड या लंप स्टूल बनना, मतलब स्टूल्स जो छोटे छोटे पत्थर जैसे होते हैं। स्टूल्स पास करने के लिए बहुत ताकत लगाने की ज़रूरत, स्टूल्स पास करने के बाद भी ऐसा लगना कि पूरी तरह से लैट्रिन हुई नहीं है, पेट में फूलने जैसा या फिर जिसको हम कहते हैं ब्लोटिंग या फुलनेस ऐसे फीलिंग रहना, बदबूदार गैस जो हमारे बड़े आंत में स्टूल के इकट्ठे होने की कारण से होता है, बॉवेल मूवमेंट्स के लिए शारीरिक हेल्प लेने की ज़रूरत, मतलब बार बार पोजीशन बदलना या फिर पेट को दबाने की ज़रूरत। कब्ज़ के कारण क्या होते हैं? उम्र बढ़ने के साथ कब्ज़ का एसोसिएशन देखा गया है, खासकर 50 साल के ऊपर के लोगों में यह बहुत कॉमनली पाया जाता है। गर्भवती महिलाओं में कब्ज़ की समस्या कॉमनली देखी जाती है। डाइट में कम मात्रा में फाइबर को लेने से कब्ज़ हो सकती है। पर्याप्त पानी नहीं पीने के कारण पानी की कमी से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। दैनिक रूटीन में बदलाव, अगर आप कहीं यात्रा करते हैं या आपका कोई डेली एक्टिविटी में बदलाव देखा जाता है तो कब्ज़ हो सकता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब अधिक बैठे रहने की जीवन शैली। हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, जो पूरा दिन कंप्यूटर के सामने बैठ के ऐसा काम करते हैं, या फिर कोई दुकान में बैठे रहते हैं तो सिर्फ पूरा दिन बैठने की आदत रखते हैं। ऐसे लोगों में कब्ज़ हो सकता है। लैट्रिन करने की इच्छा को दबाना, महिला या औरतें देखा जाता है कि वो काम में व्यस्त रहते हैं और जब उनकी लैट्रिन करने की इच्छा होती है तो उसको वो पोस्टपोन करते हैं, इससे कब्ज़ हो सकता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, पार्किंसन में, इन लोगों में कब्ज़ कॉमन है। क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के पेशेंट्स में भी कब्ज़ कॉमनली देखा जाता है। इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम जो एक कंडीशन है जिसमें अलग अलग तरह के प्रेजेंटेशन होते हैं, उसमें कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ भी एक प्रेजेंटेशन हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि दवाइयों से भी कब्ज़ हो सकता है? कुछ दवाइयाँ जैसे एंटासिड्स जो हम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए लेते हैं, या जो हाई बीपी के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती है, या फिर डिप्रेशन में कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, इन सब से कब्ज़ हो सकता है। और अंत में कुछ ऐसा कारण जिसमें आंतों में रुकावट हो सकती है, जैसे ही इन्फ्लेमेटरी बोवेल डिसीज़ हो गई, या कुछ ट्यूमर है, या कुछ कैंसर है, इसमें भी कब्ज़ हो सकता है। अब हम देखते हैं कि कुछ सिंपल चीज़ें करके हम कॉन्स्टिपेशन से हमेशा के लिए कैसे छुटकारा पा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, डाइट मॉडिफिकेशन सबसे असरदार तरीका। आप इन 5 फूड्स को अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। नंबर 1, बीन्स, जो ग्रीन बीन्स हैं या हम राजमा कहते हैं या लोबिया कहते हैं, इनमें फाइबर भरपूर मात्रा में होती है। आप इनको अपने डाइट में इंक्लूड करें, हफ्ते में कम से कम 3 बार इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। नंबर 2, शकरकंदी। इसको हम कभी कभी खाया करते हैं, लेकिन जिस मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में हम नहीं खाते। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और फाइबर्स का बहुत रिच सोर्स है। आप इनको अपने डाइट में इंक्लूड करें, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट है, जो शुगर पेशेंट हैं, ये इसको खाने से बचें। नंबर 3, फ्रूट्स। सारे फ्रूट्स फाइबर के रिच सोर्स होते हैं, लेकिन ऐसे 2 फ्रूट्स जो हर जगह अवेलेबल है और हर कोई इसका यूज़ कर सकता है, एक है सेब एप्पल,
आप इसको छिलके के साथ खाया करें, काफ़ी रिच सोर्स है और इसके साथ बहुत सारे विटामिन भी आपको मिल जाते हैं। और नंबर 2, बनाना या केला, जो पका हुआ केला है जिसको हर रोज़ सेवन करने से आप कब्ज से बच सकते हैं। नंबर 4, नट्स एंड सीड्स, इसमें वाइटामिन्स और मिनरल्स बहुत मात्रा में भरे रहते हैं और ये फाइबर के भी रिच सोर्स हैं। आप इसको अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। नंबर 5, होल ग्रेन्स, गेहूँ, जोवर, बाजरा, रेड राइस या ब्राउन राइस जो कहते हैं, इन सारे ग्रेन्स में आपको बहुत मात्रा में फाइबर रहते हैं। तो हर रोज़ हमें इन चीज़ों को अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। इनके आटे से जो रोटी बनती है, इससे काफ़ी हद तक कॉन्स्टिपेशन से राहत मिल सकती है। ये बिल्कुल ध्यान में रखें कि दिन में एटलीस्ट एक बार आप वेजिटेबल सैलड का इस्तेमाल सेवन ज़रूर करें। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पानी की सेवना। जब हमारे पास कोई पेशेंट्स आते हैं तो हम पूछते हैं आप दिन में कितना पानी पीते हैं, तो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें तो इसका अंदाज़ा नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आदमी को हर रोज़ कम से कम 3 से 4 लीटर पानी बिल्कुल पीना चाहिए। पानी के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इससे कॉन्स्टिपेशन में राहत आपको बिल्कुल मिलेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर इन चीज़ों का पालन करें तो मुश्किल से मुश्किल कब्ज से भी आपको राहत मिल जाएगी। आप जो बाज़ार में मिलते हैं लैक्सेटिव्स, दवाइयाँ, इनको सिर्फ डॉक्टर के एडवाइस पर ही लें। बिना वजह इनको लेने से, हर रोज़ लेने से इनकी आदत हो सकती है और लंबे समय तक इनका यूज़ करने से आपकी आंतें कमज़ोर बन सकती है और कॉन्स्टिपेशन क्रॉनिक हो सकता है। इसके अलावा कुछ बोनस पॉइंट्स, ये देखा गया है कि हर रोज़ थोड़ी मात्रा में कॉफ़ी के सेवन करने से आपकी कॉन्स्टिपेशन में थोड़ी राहत मिल सकती है। प्रोबायोटिक्स को लेने से, जैसे दही है या छाछ है या कर्ड है या फिर प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स है, इनसे कॉन्स्टिपेशन में आपको इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। प्रोसेस फूड्स जैसे पिज़्ज़ा, पास्ता, ब्रेड या मैदा से बने हुए चीज़ें, इनका इस्तेमाल कम से कम करें। अल्कोहल के सेवन से बचें। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आप में हैं तो आप उसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें और अपने नज़दीकी डॉक्टर को तुरंत संपर्क करें। लंबे समय से कब्ज जो बहुत सालों से है और ये सारे उपाय करने के बाद भी जिसका हल नहीं हो रहा है, उन लोगों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लैट्रिन में खून आना, मल में खून आना, ये बिल्कुल अच्छा सिम्टम नहीं है और इसके लिए जांच की ज़रूरत होती है। लंबे समय तक मल का विसर्जन नहीं होना, मतलब 5 से 7 दिन तक भी एक बार भी लैट्रिन नहीं जाना, कॉन्स्टिपेशन की वजह से वजन घट रहा है। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप और किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस की सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें।